और रोहिंग्यों को ये बसाएं, आधार कार्ड नकली ये बनाएं, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये कराएं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आपको याद होगा शुरू में ये खंभों पे बिजली की तारें काटा करते चढ़ के, और पब्लिक को भड़का देते कि आप तारे लगाइए और जोड़िए, तारे लगाइए और जोड़िए, और खुद इन्होंने फैलाएंगे। 26 जनवरी की परेड होनी थी और ये रेल भवन के सामने जाके रात को बैठ गए थे। तो इनका इतिहास तो सबको मालूम है। कसमें खाई थी इन्होंने कि नाम सिक्योरिटी लेंगे, नाम बंगला लेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या हुआ लोकायुक्त का, जिसके नाम पे ये आए थे? तो ये घोटालों के लोग हैं। और ये वोटर वाला जो मामला है ना, ये बड़ा भारी फ्रॉडुलेंट गैंग चला रखा है इन लोगों ने। ये बात हमारे एक नया वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एलएलजेपी और कांग्रेस के बीच में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप लोग जो चैनल में नए होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? हाँ, एक घर में 60 वोटर, अरे भाई जो रहते ही नहीं है उधर। आप काटो पर ये क्या कर, सुनिए, विशाल भारद्वाज भाजपा का नेता 11,018। अरे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन वोटर फ्रॉड हो रहा है तो क्यों नहीं रोका जाएगा? मैं आपको नाम बता रही हूँ। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। आपने संजय सिंह जी का मुद्दा उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए उस पे। सबसे पहले संजय सिंह जी सुल्तानपुर के वोटर थे, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली नाम कटाने की। दिल्ली में हरिनगर है तो वहां पे वहां के वोटर बने। फिर वो घर शिफ्ट किए, घर शिफ्ट होके वो सांसद है, जहाँ रहते वहां का उनका वोटर कार्ड है। इसमें इतना सेंसेशनलाइज करने वाली बात जानबूझ के ऐसा कर रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। क्या उन्होंने 2 जगह वोट डाले? क्या उन्होंने 2 जगह वोटर है? लेकिन यही तो है, यही तो मामला है। झूठे भाजपा ही है ये। अच्छा ठीक है, भाजपा झूठ बोल रही है। आपको बता रही हूं, एक लीगल एंगल भी ले लूंगा, क्योंकि एक जगह वोट डाले क्या उन्होंने? चला जाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब देखिए, प्रियंका जी की बात का बहुत सिंपल और सीधा उत्तर है। एक तो हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ साफ उदाहरण दे दिया है कि 8 जनवरी को वो एक प्रकार से उनकी पत्नी या वो 2 जगह के वोटर थे। दूसरी बात, प्रियंका जी आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से। फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले घर में तो वहां पे, अरे भाई उन्होंने ही तो दिया। अभी तो आपने कहा वो सुल्तानपुर के वोटर थे, सुल्तानपुर से उन्होंने एप्लीकेशन दी था कि उन्हें वोट कटवाना ताकि दिल्ली में, फिर दिल्ली में डाले। सर आप बात घुमा रहे हैं, नाम एप्लीकेशन डाला है उनकी वाइफ का। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डली, कब कटना था, कब बनना था। बीजेपी ने एप्लीकेशन डाली है जेन्युइन पूर्वांचली वोटर्स के नाम कटवाने की। उनमें से एक अनीता सिंह जी का भी नाम है। ये संजय सिंह का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का चेहरा है, और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा। इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखें। सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो प्रियंका जी ने बोला एकदम सीधी सच्ची बात है। उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि 3 बार तो खुद ही वोट कटवाने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। ये उन्होंने खुद कहा, पहले सुल्तानपुर में थे, फिर वहां से वोट कटवाया, तब दिल्ली में बने ना। और दिल्ली से एक जगह के बाद जब वो सांसद के रूप में शिफ्ट हुए तो वहां दूसरी जगह बनवाया। तो जब 3 बार खुद वोट कटवा चुके हैं, एक बार अपनी पत्नी का वोट कटवा चुके हैं, अब चौथी बार वोट कट रहा तो हमने किसी और ने किया। यही जो चरित्र है ना आम आदमी पार्टी का, कि अपने मुंह से कबूला कि 3 बार अपना वोट कटवाया, पता नहीं कटवा क्या करने के लिए कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। और जो लोग देश को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याद है शाहीन बाग में एक आदमी था जिसने ये बोला था कि कम से कम चिकन काट के हम नॉर्थ ईस्ट को ही अलग कर देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि 3 बार। ओके प्रियंका, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप खुद एक एडवोकेट हैं, क्या आपको लगता नहीं है हरिनगर, सुल्तानपुर, नई दिल्ली और पता नहीं कौन तिलक नगर या नहीं, ये सब आप क्लैरिफाई करिए। मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है, और एक घर में 60 वोटर वाले मामला जब निकल के आता है उसको आप गार्ड क्यों कर रहे हैं? ये तो वोटर फ्रॉड हुआ ना। नहीं सुनिए, वोट आप ना ऐसे मत कीजिए। देखिए आज जनता बहुत समझदार है, आप बहुत माने हुए एंकर हैं, तो आपको भी सुलझाना है चीजों को, उलझाना नहीं है। अब अनीता सिंह जी जो दिल्ली की वोटर है, जिन्होंने लोकसभा में, जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में चुनाव में वोट डाला।
भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट सर्कुलेट कर दिया कि अरे वो तो वहां की वोटर है। ऐसे उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब इस भ्रम को सॉल्व कर देते हैं। अनीता सिंह जी सुल्तानपुर में उनका वोट था, वो जब वो दिल्ली आई, माननीय सांसद ईयर भी की बोलिए, वाइफ साथ में हैं, साल भी बोलिए। उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। ये 2024 यहाँ पे उन्होंने वोट डाला 2024 लोकसभा में। और उन्होंने किसने डाली ये जांच का विषय है कि 2 अनीता सिंह जी के नाम पर वोट कटाने की एप्लीकेशन डली हुई थी। संजय सिंह जी का तो कुछ मसला भी नहीं है, कुछ इलीगैलिटी नहीं, कुछ नहीं है। आइए जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया जा रहा है ताकि दिखा ये भाजपा रास्ता क्लियर हो जाए जो ये लंबे लंबे। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, बोला फर्जी वोटर से इश्क है केजरीवाल जी को। देखिए ये क्या करेंगे, अब मेरे को बताइए, ये भी कितना बड़ा फेलियर दिखता है। सारी जांच एजेंसी इनकी, इतने साल से ये सो रहे थे क्या? रोहिंग्या बसाने का दावा कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सो रहे थे क्या? ये नौटंकी किस बात की कर रहे हैं? इनको किस बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस बात के पोस्टर? सारी जांच एजेंसी इनके पास है। अब ये भ्रम फैला रहे हैं संजय सिंह जी के नाम पर, जब अनीता सिंह जी के झूठ पे ये पकड़े गए हैं। तो ये झूठे लोग हैं। वोटर मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। ऐसे कई जगह वोट निकल के आए हैं, ये बड़ी खबर है। फर्जी वोटर, एक एक घर में 60-60 वोट निकल के आए हैं दिल्ली के कई इलाकों के अंदर। दिल्ली पुलिस इस पे बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा ए के वाजपेयी को रुख करता हूं। ए के वाजपेयी, ये फर्जी वोटर अपने आप में देश में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, या फिर ये कुछ इलाकों में होगा जो दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है, एक घर में 60-70 वोट होना पॉसिबल नहीं है, फीजेबल नहीं है, और निकल के आए हैं ये। अरे इन्वेस्टिगेशन में आज ये संगम बिहार एक जगह है तुगलकाबाद के पास, वहां पे आधार कार्ड बनाने की मशीनें पकड़ी गई हैं। ये कौन कार्यक्रम करा रहा है? देखिए, शराब घोटाला ये करें, जल घोटाला ये करें, शीश महल ये बनाएं और रोहिंग्यों को ये बसाएं, आधार कार्ड नकली ये बनाएं, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये कराएं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आपको याद होगा शुरू में ये खंभों पे बिजली की तारें काटा करते चढ़ के, और पब्लिक को भड़का देते कि आप तारे लगाइए और जोड़िए, तारे लगाइए और जोड़िए। और खुद इन्होंने माना था कि हम अनार्किस्ट हैं, हम तो अराजकता फैलाएंगे। 26 जनवरी की परेड होनी थी और ये रेल भवन के सामने जाके रात को बैठ गए थे। तो इनका इतिहास तो सबको मालूम है। कसमें खाई थी इन्होंने कि नाम सिक्योरिटी लेंगे, नाम बंगला लेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या हुआ लोकायुक्त का, जिसके नाम पे ये आए थे? तो ये घोटालों के लोग हैं। और ये वोटर वाला जो मामला है ना, ये बड़ा भारी फ्रॉडुलेंट गैंग चला रखा है इन लोगों ने। ये बार बार 3 जगह काटेंगे, 3 जगह रखेंगे, 60 वोट बनवाएंगे, फिर जो घर खाली होगा उस पर भी वोट बनवा लेंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पुलिस कर रही है। और बुरा मत मानिएगा, इनके 43 एमएलए जो हैं क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं। कौन सा इनका शीर्ष का लीडर है जो जेल में नहीं गया? ठीक है, ओके। पंजाब के भी 2 मिनिस्टर जेल में गए हैं। प्रियंका कक्कड़, एनडीए एक साथ है और इंडिया में कांग्रेस भी कह रही है कि ये वोटर फ्रॉड है। और अलका लांबा हो, संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, कांग्रेस के और स्टारवर्ड नेता हो, तमाम लोग कह रहे हैं देयर इज अ वोटर फ्रॉड इन दिल्ली। अमीर जी कह तो हम भी रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है ये फ्रॉड। बीजेपी जेन्युइन नाम कटवा रही है और पता नहीं किसके नाम ऐड करवा रही है। दोनों ही कर रही है। न्यू दिल्ली विधानसभा में इन्होंने किया, 5,500 नाम कटवाने की याचिका डाली और 7,500 नए नामों की। नए लोग कहां से आ गए? ये जांच का विषय नहीं। रोहिंग्या को हरदीप पुरी बसा रहे हैं, सार्वजनिक ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बात करने नहीं देते, हर बार मेरी बात काट देते हो। आप बोलिए क्यों उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? उनको अरेस्ट कीजिए, सारे इलीगल इमिग्रेंट सामने आ जाएंगे। और ये तो विफलता दिखाता है ना होम मिनिस्टर अमित शाह जी की। अगर बॉर्डर हमारे सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी घुसे चले आ रहा है, किसी को भी आने दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों, कौन घुसा रहा है, कौन बसा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सबको समझ आता है। लेकिन इस पे रोक लगनी चाहिए। और हम ये मुद्दा उठा रहे, छोड़ेंगे नहीं। आज दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं बांग्लादेशियों से। आपने देखा वो बयान? एक सेकंड, प्रियंका जी, मैं शीला तेरा मिशन उसूरा संदीप दीक्षित करेंगे पूरा। माकन और दीक्षित आएंगे एक साथ। अमित जी, एरोगेंस किसी पार्टी को नहीं आना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी। आपने शुरू में ही ओपनिंग में एक बात कही, आपने कहा कि कांग्रेस को वोट शेयर में सुधार हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। तो आप समझें कि इस बार कांग्रेस के पीछे कौन सी फोर्स है।
तो उस पे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। कौन सी बाकी फोर्स हम है? सबको पता है कि कांग्रेस का क्या रिजल्ट है। बीजेपी की फोर्स है ये, बीजेपी की बी टीम है आजकल, आपको पता ही है ये बात। तो मैं वापस इस मुद्दे पे आती हूँ क्योंकि ये इलीगल डिलीशन ऑफ वोटर्स, एडिशन ऑफ वोटर्स बहुत गंभीर मुद्दा है। अब बीजेपी क्या कर रही है, जानबूझ के एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है जिससे वो पूर्वांचल जेन्युइन वोटर्स का भी नाम आसानी से कटवा पाए। वो ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमें मिलके रोकना होगा, मीडिया को रोकना होगा, हमें रोकना होगा। इनकी काली करतूतें बहुत हो गई। वोट चोरी नहीं देखी आपने अनिल मासी ने जो की थी, जो सारी दुनिया ने की, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं देखी आपने इनके, जो ये करते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। क्या है इनके राज्यों में, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस है, सब कुछ बुरा। इनका गवर्नेंस से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और इनको दिल्ली इसलिए चुनती है क्योंकि दिल्ली लेकिन जो बार-बार वोटर इनको डिलीशन नकार है, जो फर्जी वोटर का डिलीशन है, उसमें तो कांग्रेस का भी साथ है। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये फर्जी वोटर कैसे बनने जा रहे हैं बार बार, तो कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है ना, और बीएसपी का भी सपोर्ट मिल रहा है। सही, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है इसमें। वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर डिलीट होने चाहिए। तो बीएसपी, कांग्रेस, अरे आप समझ नहीं रहे, इतने मंझे हुए एंकर होने के बावजूद, पत्रकार होने के बावजूद, ग्राउंड पे काम करने के बावजूद आप समझ नहीं रहे अमीश जी क्या चल रहा है। ओके, ये भाई आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए, दुष्यंत नागर, ये मतलब कांग्रेस के लोग। देखिए अगर प्रियंका जी की, मैं उनकी समझ पे कोई प्रश्न तो नहीं उठाऊंगा, बड़े विद्वान हैं। आप गोवा में चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े, कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। और कई राज्यों में आप जहां जहां चुनाव लड़े हैं, आपके नंबर्स उठा लीजिए। फर्जी वोटर डिलीशन पे आप कांग्रेस साथ दे रहे हैं। तो आप तो कांग्रेस बोलते ही को थे हमें फर्जी बीती। वोटों का डिलीशन, आप तो आज भी अगर बोल फर्जी रहे हो। वोटर कहीं भी है तो ये सबकी जिम्मेवारी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि फर्जी वोटरों को डिलीट किया जाना चाहिए। कांग्रेस और बीएसपी अगर और बीजेपी अगर एक साथ है तो समझ जाइए तो बुराई क्या है? बहुत सारे ऐसे सही मुद्दे हैं जिसपे सभी राजनीतिक दलों को एक साथ रहना चाहिए। आप नहीं हो उसपे, किस पे नहीं है? फर्जी हर वोटर डिलीशन पे। देखिए कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र आप को कहिए मजबूत करने के लिए हर कदम का साथ देगी और सबको देना चाहिए। तो कांग्रेस अपने बूते पे आपको लगता है चुनाव बोलिए लड़ेगी? परवेश, सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी पे। क्या था? नहीं, मेरे को सुन लीजिए, आप बार बार आपका छेड़ रहे मुकाबला हैं, आप जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी पे कुछ भी अपना नहीं है, सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। और आपके देश, सुन लो, आप ज्यादा बुलाया मत करो। बोलिए, आप बोलने नहीं दे रहे आप मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूं सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। मैं ऐसा खुलासा आपके चैनल पे कर दूंगा कि दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। आम आदमी का सिपाही एक संगठन बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पे, उससे इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम चुरा लिया। ये सब लोग घूमते थे कहां? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में घूमने वाले लोग हैं। क्या है इन पे अपना? सारा लीडर कांग्रेस का है, कैडर कांग्रेस का है। और इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ले जाके जो नैतिक मूल्य बापू ने और अंबेडकर साहब ने स्थापित किए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। नागर साहब, मेरा निवेदन है, ये धोखाधड़ी 11 साल चल रही है, अब नहीं चलेगी। धोखाधड़ी चल रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग वर्ड है, धोखाधड़ी चल रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। दुष्यंत नागर जी ने बिल्कुल स्पष्ट सटीक विश्लेषण किया है कि आज बिल्कुल बात साफ हो गई कि सोनिया गांधी जी के समय में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें जो लोग शामिल थे उन्होंने ही उस जमाने में किया। और प्रमाण दे रहा हूं, 2010 में जब कांग्रेस के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला चरम पे था, तब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस को कि उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ी करवाया। और जहां तक मेरी जानकारी है, संदीप दीक्षित जी और शायद केजरीवाल जी सहपाठी भी रहे हैं और बचपन के मित्र रहे, कुछ परिचित रहे, ऐसा जरूर है। शायद दुष्यंत जी को ज्यादा बेहतर पता होगा और प्रियंका जी को। मगर एक बात बहुत साफ है, दुष्यंत जी ने बहुत सटीक बोला है कि सारा सामान उनका है। ये मोहब्बत की दुकान का सारा सामान केजरीवाल लेके ऐसा फरार हुए हैं। तो मैं प्रियंका जी से एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन आजकल आपको दुष्यंत जी का सामान भी पसंद आ रहा है। होता है नहीं, तो जिन लोगों के वोट, एक मिनट, अमित जी, बिल्कुल। अमित जी एक लाइन, ये मतदान तो गुप्त होता है भारत में, मतदान गुप्त होता है। तो प्रियंका जी जो वोट कट रहे हैं, ये गुप्त चीज से प्रकट कैसे हो गया कि वो आपके वोटर हैं? ये आपको कैसे लग रहा है? ये जैसे समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि वो वोटर जो वोट नहीं, जरा मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने कैसे निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया कि इनके वोट कट रहे हैं आम आदमी पार्टी? बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही जितनी आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। आपको कैसे पता ये आप ही के वोटर है? ये एक पॉइंट है। मैं बता देती हूं। 20 सेकंड। देखिए, ये बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने आके हमें बताया था कि नीचे जाके पहले चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा था, बाहर चिन्ह लगता था और फिर उनकी एप्लीकेशंस डली है सर, पहली चीज। दूसरी चीज,
मेरे को घोर आपत्ति है कि दोनों कांग्रेस और भाजपा ने लोगों को समान बोला। यही इनका भाव है लोगों के प्रति, यही रीजन है कि 80 करोड़ पार्टी के अंदर जो है समान उसके लिए बोला हो गए। हाँ, तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, ये आप नहीं, गलत जनता कर के लिए रहे नहीं हैं। बोला। थोड़ा हम humble रहना उन होता है। लालची लोगों लोगों के को लिए बोल ऐसा रहे नहीं बोल हैं सकते जो निष्ठा आप। बदलते हैं, जो 80 बेईमान करोड़ हैं। लोगों को आप समान बोल रहे हैं, जो आज सरकारी अनाज पर मोहताज भर रहकर गए हैं, उनको आप समान बोल रहे हैं। हमें 90% दिल्ली वोट करती है, तो कौन से लोग समान हुए अब और कौन नहीं से आपके और कौन करेगी। से भाजपा के? दिल्ली की आम महान आदमी जनता पार्टी को जान वोट चुकी करती है। चौथी आपका बात- अंबेडकर साहब से कोई लेना क्या देना जान नहीं चुकी है। कि सबसे कम आपका महंगाई सेक्युलरिज्म दिल्ली से में, कोई लेना ये देना सबसे नहीं कम है। फूड तो आम आदमी इन्फ्लेशन पार्टी दिल्ली में में, बढ़ा सबसे बिल्कुल कम नहीं जॉबलेसनेस पड़ेगा। दिल्ली में, सबसे लोकतंत्र में बेस्ट आस्था फूड रखने दिल्ली वाले में, लोग, सबसे बेस्ट सेक्युलरिज्म में आस्था हॉस्पिटल रखने दिल्ली वाले में। लोग ये कांग्रेस सब पार्टी को बीजेपी वोट के देंगे। सरकारी मैं इनसे केंद्र आपके सरकार चैनल के पे आंकड़े पूछ रहा हूं, हैं। ये पूर्वांचली 3 दिन से कर रहे हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। जितना पूर्वांचली समाज दिल्ली में है, लोगों उसमें के से लिए ऐसा मत 80% बोलिए। आप जो लोगों को अपमानित पूर्वांचली करना समाज बंद है कीजिए। वो ओबीसी वर्ग का है। क्या ये कास्ट सेंसस के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सपोर्ट करेंगे? क्या ये ओबीसी को बड़ा आरक्षण देंगे? नहीं देंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो ग्रंथी, अब पुजारी ग्रंथी योजना ले आए हैं। चलेगा। पुजारी ग्रंथी तो हो गए, लेकिन इमामों को इन्होंने कह दिया 18 महीने का वेतन आपका नहीं देंगे। जी जी, अरे समानता और समता हमारा लोकतंत्र सिखाता है। संदीप दीक्षित ने बोला, प्रियंका संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो, लेकिन स्कूल के कॉलेजेस में वहां के प्रोफेसर लेक्चरर्स को पैसे नहीं दे पा रहे आप लोग। संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो, लेकिन तनख्वाहें नहीं दे पा रहे आप। उनके बोलने से क्या होता है? नहीं, उन्होंने अमीर फैक्ट जी? नहीं होता वो उनके तो बोलने बोले से कि 2-3 बड़े घर बार से के आते 3 हैं, बार वो के उनकी सांसद हैं माता जी भाई। चीफ भाभी मिनिस्टर रही मुख्यमंत्री हैं हैं, दिल्ली बहुत बड़ा घराना है वो। वो कह रहे हैं कि वो 2-3 बार के सांसद रह चुके हैं और भावी मुख्यमंत्री है दिल्ली के। आप गंभीर लीडर हैं, जो कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। संदीप दीक्षित भावी मुख्यमंत्री बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते मुख्यमंत्री? मैं घोषित कर रहा हूं ना, मैं मानता हूं आप मुख्यमंत्री मतलब आपका है, अजय माकन नहीं होंगे? वो भी हो सकते हैं, लोकतंत्र है। अलका लांबा नहीं हो दो में से कोई भी हो सकता, अलका जी भी हो सकती है, सभी योग्य हैं। पर मेरी पसंद संदीप दीक्षित है। ओके, क्या आपकी बुराई है? पसंद संदीप दीक्षित है। हाँ? ओके, ये तो मुख्यमंत्री तक का ऐलान करे प्रियंका जी। बिल्कुल। और इनके कह यहाँ पे रहे वो कह रहे केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सुनिए, सकते। आप ही बोले जाएंगे, सो आपका है तो हम नहीं बोलेंगे। हो आप सकता है बोलिए, आप बीजेपी इतना अरे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके यहाँ ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी अरे है आपने जब एक तरफ लगा पूरी दिया। दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। अरे उनको आरटीसी टेम्परेरी के लिए तो मुख्यमंत्री- वोट ओके, नहीं मांग बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब। आपने उन्हें ये चुन के महिला बिठा दिया, ये क्या महिला कठपुतली काम कह है दिया वो? है। एक महिला का सम्मान नहीं है। महिलाओं बीजेपी का भी कह सम्मान रही नहीं कर है, रहे। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस एक महिला पार्टी मुख्यमंत्री महिलाओं कह रही का है, सम्मान। उसको टेम्परेरी सीएम बोला जा रहा है। एक सेकंड शांत temporary होइए, अब CM शांत होइए। हमारे संविधान में नहीं है, ये temporary अन्याय कर रहे हैं CM। आप मिस्टर नागर, नहीं, आप आपने अन्याय संविधान कर रहे हैं। पे पहले सवाल आपने आरोप उठाया है। लगाया, अब आप अन्याय कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने संविधान पे सवाल उठाया मैं है। मेरे संविधान पे सवाल आपने कैसे- टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने कैसे नहीं बोला बोला। एक महिला के लिए? मैंने नहीं बोला, कोई मैंने संविधान नहीं में बोला ये टेम्परेरी बात।